एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर पॉन कहता है कि यानी कि तुम्हें जून को डेट करने का नाटक करता रहना पड़ेगा। यह सुन के जून काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो क्यू से क्लोज होते हुए कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यू। फिर क्यू कहता है कि थैंक यू सो मच जून, हमें थोड़े दिन ये नाटक करना पड़ेगा। यह सुन के जून कहती है कि ऑफ कोर्स। और ये सारी बातें सुनने के बाद पॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर पॉन कहता है कि अरे यार, टीचर सबको सच क्यों नहीं बता देती, वो सभी को परेशानी में क्यों डाल रही है। फिर टिन गुस्से में पॉन के पास जाता है और उसके सर पे मारते हुए कहता है कि पॉन, अबे साले ढक्कन, तुझे अपने दोस्त की फिक्र होनी चाहिए और तू अपने दोस्त को छोड़कर इस कल की आई जून की फिक्र कर रहा है, हाँ। फिर पॉन कहता है कि मुझे दोनों की फिक्र है, पर तूने मुझे काफी जोर से मारा है। ये सुन के टिन कहता है कि सच में काफी जोर से मारा है? तो कहता है कि हाँ। फिर टिन क्यू से कहता है कि अच्छा क्यू, इसका मतलब ये है कि तेरा बॉस मिस्टर बेन ये जानते हैं कि तू उनके प्यार के रास्ते का कांटा है, वो तुझे किसी मुसीबत में ना डाल दे यार। ये सुन के क्यू भी कुछ सोचने लग जाता है और इसी बीच पॉन कहता है कि हाँ। फिर क्यू कहता है कि अब ये प्रॉब्लम इतनी भी छोटी नहीं रही यार, टीचर की प्रॉब्लम कुछ और ही है। वो नहीं बताना चाहती कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार। ये सुन के जून क्यू से कहती है कि तुम ये कब तक झेलते रहोगे। ये सुन के क्यू कहता है कि जानता हूँ, पर ये सब झेलना होगा। जब तक टीचर मुझसे प्यार करती है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुन के जून को अच्छा नहीं लगता और पॉन तो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर पॉन कहता है कि ओह, क्या कहा तूने, मुझे तुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है मेरे दोस्त। फिर पॉन कहता है कि तूने देखा ना टिन, क्यों टीचर से कितना प्यार करता है ना। तो टिन भी कहता है कि हाँ। फिर पॉन जून को चिढ़ाते हुए कहता है कि तो अब बोलो, अभी भी तुम स्टैंड बॉय पे बनी रहना चाहोगी। ये सुन के जून उसे गुस्से में देखने लग जाती है। फिर पॉन हंसते हुए कहता है कि देखा, ये दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों है ना टिन। तो टिन कहता है हाँ हाँ। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कॉफ़ी शॉप पे बैठी होती है। इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और बेंसर जब टीचर को देखते हैं वो टीचर के पास जाते हैं। फिर बेंसर टीचर के पास जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि टीचर, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। फिर टीचर कहती है कि मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अगर आप 5 मिनट के अंदर बात कर सकते हैं तो ठीक है। यह सुनने के बाद बेंसर बैठ जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि टीचर, मुझे बस तुमसे इतना ही कहना है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करता हूँ और तुम आज भी मेरे लिए उतनी स्पेशल लड़की हो। यह सुन के टीचर कहती है कि प्लीज़ बेंसर। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि आई नो, यह सुनने में थोड़ा अजीब है, तुमसे आई लव यू कहा और किसी और के साथ सोया, मगर यह हुआ है और मैं इससे बचने का कोई बहाना नहीं देने वाला। जो भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि आपकी माफ़ी मैं लेती हूँ, पर अगर आप सच में सॉरी बोलना चाहते हो तो आपको ये बात कैमिलिया को कहना चाहिए। कुछ औरतें इस वजह से सुसाइड तक कर लेती हैं। भले ही कैमिलिया ऐसा दिखावा करती हो, इस ओके, एक मामूली सी बात है, पर यह बात उसे अंदर से खाई जा रही होगी। उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी होगी। यह सुनने के बाद बेंसर भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जिसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदने वाली है। फिर हम उसी बिल्डिंग के नीचे बेंसर को देखते हैं जो ताऊ से बात कर रहे होते हैं कि ताऊ, तुम श्योर हो कि कैमिलिया यहाँ पर ही आई है। फिर ताऊ कहती है कि जी हाँ सर। फिर बेंसर कहते हैं कि मैंने हर जगह देख लिया पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। फिर ताऊ कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो वहीं पे गई थी। फिर बेंसर कहते हैं कि ओके ओके, मैं उसे फिर से एक बार ढूंढता हूँ। यह कह के वो फ़ोन कर देते हैं और इसी बीच बेंसर की नज़र कैमिलिया पर पड़ती है जिसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि जो बिल्डिंग से कूदने वाली है। यह देख के तो बेंसर काफ़ी डर जाते हैं। फिर बेंसर कहते हैं कि कैमिलिया। बेंसर की आवाज़ सुन के कैमिलिया बेंसर को देखने लग जाती हैं और कहती है कि बेंसर। फिर बेंसर नीचे से कहते हैं कि कैमिलिया ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ, कुछ मत करो। फिर कैमिलिया कहती है कि क्या बोल रहे हो आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर बेंसर नीचे से कहते हैं कि कैमिलिया कोई पागलपन मत करना। और कैमिलिया ऊपर से चिल्ला कर कह रही होती है कि क्या कह रहे हैं आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
फिर बेंसर कहते हैं कि रुको, वहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। यह कह के बेंसर भागते हुए कैमिलिया के पास जाते हैं और देखते हैं कि कैमिलिया वहाँ से कूदने वाली है। ये देख के बेंसर कैमिलिया के पास जाते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से दूर करते हैं और कैमिलिया से कहते हैं कि कैमिलिया, तुम ये क्या कर रही थी, हाँ? फिर कैमिलिया कहती है कि क्या हो गया है आपको? फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है? कूदने जा रही थी तुम वहाँ से? हमने बात करके सब कुछ क्लियर तो कर लिया है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि किसने कहा कि मैं कूदने वाली थी? पर बेंसर कैमिलिया की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम कूद कर अपनी जान देने वाली थी ना? फिर कैमिलिया कहती है कि अरे, मैं बिल्डिंग का हाइट चेक कर रही थी, ये देखने के लिए कि बिल्डिंग की हाइट के वजह से यहाँ पे कोई रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा है। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि क्या, इसका मतलब तुम सुसाइड नहीं कर रही थी? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, तो मैं अब काम पर जा सकती हूँ प्लीज़? यह कह के वो जारी होती है और बेंसर भी कैमिलिया के पीछे जाने वाले होते हैं। पर इसी बीच बेंसर के पैर में दर्द होने लग जाता है क्योंकि बेंसर यहाँ पे भाग भाग के आ रहे थे। इसी बीच बेंसर को पैर में चोट लग गई होती है। उस चोट का एहसास बेंसर को तभी हो तो नहीं रहा था, बट अब हो रहा है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।